गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है और डेरिवेटिव एक्सपायरी के बाद डेरिवेटिव एक्सपायरी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे ही हुआ है। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। इतने लंबे करेक्शन के बाद तो ये तो नहीं कह सकते कि 180 पॉइंट इज अ बिग करेक्शन, और नीचे के लेवल से रिकवरी भी देखी गई है। तो इसको देखते हुए हम लोग कल के लिए व्यू आज ही प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यूअर की तरफ से रिक्वेस्ट भी था। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कल एक लेवल किया था निफ्टी गैप डाउन होने के बाद भी अगर अपने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड कर ले, उसमें से पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसके बारे में मैंने बात की थी दैट वाज 17,600। अगर निफ्टी को एक रैली लेना है तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे अभी भी लगता है कि आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू टेस्ट इट और नॉट। एक तरीका ये है कि मार्केट ऐसे अप हो जाए या फिर हो सकता है कि इतना नीचे ना आए। फ्राइडे का ट्रेडिंग है, रेंज बाउंड भी हो सकता है और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। एज ऑफ नाउ कोई स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल निफ्टी के चार्ट पर नहीं बन रहे, इसलिए मैं शॉर्ट को स्ट्रांगली अवॉइड करने के लिए सजेस्ट करूंगा। कोई भी ऐसा शॉर्ट जो गैप अप गैप डाउन के फॉर्म में आए उसको यूटिलाइज करना ठीक नहीं है। यहाँ देखिए पहले 2 घंटे में सेलिंग हुई है, लेकिन इसके बाद इसने फिर से शॉर्ट पोजीशन को ट्रैप कर दिया था। तो अभी के लिए जो मुझे पोजीशन लेना है, जैसे फ्राइडे के लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर दिखती है इस चार्ट पर। बाय एनी हाउ इफ मार्केट गोज अबव 17,800 it's a buy, and it's a buy for what? It's a buy for 17,900 levels or maybe 50 points or sooner or later it is going to hit 18,000 level। जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा उतने ही जल्दी इस तरह के टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी एक पहला ही दिन हुआ है जहां मार्केट थोड़ा सा रिकवरी के मोड में है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन होने देते हैं और फिर इसको ऊपर जाने देते हैं। शॉर्ट ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करना चाहिए? दो पोजीशन आपको दिमाग में रखना होगा। दो लेवल्स मुझसे कहना चाहिए। पहला 17,600 के नीचे अगर ये जाके ट्रेड होना लगे तो फिर कहेंगे कि हाँ, शॉर्ट के पोजीशंस क्रिएट हो सकते हैं। दूसरी तरफ मान लीजिए ये जो लेवल यहाँ आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट गो टू कम नियर टू दिस लेवल 800 और यहाँ पर कोई एक बेयरिश कैंडल बन जाए। बेयरिश कैंडल का मतलब है कि एक टेल हो एंड देन इट गोस डाउन लाइक दिस। इंट्राडे में होगा, अर्ली चार्ट में होगा, तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये सेलिंग हो जाए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 800 टू 600 के जोन में भी हैंग हो जाए। दैट इज आल्सो द थर्ड पॉसिबिलिटी। एंड टू मी मुझे लगता है कि बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर 600 टू 800 पॉइंट पे थोड़ा दिन रुक जाएगा तो बुल्स के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। फिर मार्केट कंसोलिडेट होकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कंफ्यूजन दोनों तरफ आएंगे कि आपको लगेगा कभी मार्केट वीक हो रहा है, कभी स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ऊपर के साइड का कंसोलिडेशन हमेशा दिखाएगा कि मार्केट बुल्स के फेवर में है। और जितना आपको निफ्टी दिख रहा है उससे कहीं बेहतर बैंक निफ्टी दिख रहा है इस वक्त। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो शायद डेरिवेटिव एक्सपायरी की वजह से हो गई, एंड दैट प्रॉब्लम इज विथ दिस आवरली कैंडल। याद रखिए ये फुल आवर कैंडल है, ये 1 आवर का कैंडल है और ये है 15 मिनट का कैंडल। अगर ऐसा 15 मिनट पे कैंडल में पड़ता मैं डिस्काउंट ले देता इसको कि चलो इट इज समथिंग एल्स, बट ऐसा है नहीं। ये फुल 1 आवर का कैंडल बना हुआ है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। अब ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन दे दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर खुले फ्लैट भी खुलेगा, ये थोड़ा भी नीचे खुलेगा तो शायद नीचे जाने की तरफ टेंडेंसी रख सकता है। लेकिन अगेन मैं शॉर्ट के ट्रेड नहीं देखूंगा। 17,200 का एक लेवल है विच मार्केट शुड रिस्पेक्ट, और इसके बाद जो फाइनल लेवल है वो ऑलरेडी इस लाइन पर आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट फाइन ट्यून करके आप देखोगे तो आपको भी दिख जाएगा। इट इज 36,900 लेवल्स। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बाई कहाँ करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक स्विंग हाई यहां पर बना हुआ है, एक स्विंग हाई यहां पर बना हुआ है। कितना बेहतर होगा
कि अगर मार्केट किसी समय में, आप खुद से देख लो, किसी समय में इस वाले हाई को ब्रेक करके निकल जाए, इट विल बी द टाइम टू बाय। अगेन जैसा सिचुएशन निफ्टी में है यहाँ पे भी है, अभी ये सिग्नल नहीं है कि ये इस तरह से कितने स्विंग लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। ये डिपेंड करेगा मार्केट में कि कल का मार्केट कैसा ओपन होता है और कैसा ट्रेड होता है। पॉसिबिलिटी ये है, सबसे अच्छा सीन, या तो एक बार ये ऊपर निकल करके ब्रेकआउट दे दे आपको, फिर बाय कीजिए, नीचे की तरफ आप सपोर्ट में बाय कीजिए। सपोर्ट पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग मोमेंटम है नीचे की तरफ आपको बायर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इतना जो एक ह्यूज मोमेंटम क्रिएट हुआ है यहाँ पर, एक मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये बायर्स कहीं भाग के जाने वाले नहीं है, ये सभी मार्केट में है। और इस चार्ट को मैं आपको डेली में भी दिखा दे रहा हूँ। हाँ, बहुत थोड़ा सा ट्रबलिंग साइन आपको दिख सकता है, थोड़े और लग रहे हैं चार्ट डेली पैटर्न पर, लेकिन इतने भी नहीं है। दैट इज स्टिल ठीक है, एक स्विंग हाई बनने देंगे और फिर ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर मार्केट लॉन्ग होगा। एक हाई को ये पहले ही क्रॉस कर चुका है, तो वन ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। कब होगा कोई बात नहीं है, सूनर और लेटर जब भी होगा। आप अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे डेली का, तो वहां भी आपको ऐसा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। बट फिर भी चलिए, मेरे हिसाब से ये कैंडल अच्छा है, और क्योंकि मैं इस वक्त बुल्स के फेवर में ही रहूंगा, तो आई थिंक यू कैन से विद सम लॉजिक, आई मे हैव अ फीलिंग, अगर मुझे ऐसा कैंडल मिल गया तो फिर समझ लीजिएगा कि नया ऑल टाइम हाई आपको जनवरी में ही मिल जाएगा। क्या इस तरह के कैंडल की बनने की पॉसिबिलिटी है? दैट्स द रीजन आई एम सेइंग आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्लोजिंग कहाँ पर मिलती है? अब कुछ स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एक दिन पहले मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था, यूपीएल। और अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो आई थिंक आई रिकमेंडेड इट ऑन दिस पर्टिकुलर डे। यहाँ से मूव शुरू हो गया है, एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, गोज अबव 770। अब इसके सामने है एक टारगेट कह लीजिए आप, या रेजिस्टेंस कह लीजिए, वट एवर इट कम्स, it will come in the zone of 795 to 800 जो it is ready to catch any of these। तो अगर मान लीजिए ये अपने आज के लेवल को क्रॉस करते, दैट इज 788 के लेवल के ऊपर, इसको बाय कीजिए। एसएल 5 रुपए का लगा लीजिएगा, इससे क्या रिस्क 1:2 बन जाएगा। हाँ, पर लेट्स से कि अगर ये 800 के ऊपर गया तो ये बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ चला जाएगा, स्टॉक इज रेडी टू एक्सप्लोड। तो एक नजर रखना चाहिए ट्रेडर को यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज इंडसइंड बैंक। इसका भी चार्ट में दिखा देता हूँ, मैं इसको डेली चार्ट पे रखूंगा। जो करंट क्लोजिंग आप देख रहे हो ये है 921 का, और इसको मैं एक बार आवरली में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर है आवरली में। इंडसइंड बैंक अपने पिछले स्विंग हाई को क्रॉस कर चुका है और कंफर्टेबली ट्रेड भी हो रहा है, अभी 720 है। थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है, 712 रुपए का एसएल रख करके आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर सेफ रहना चाहते हैं तो कल के हाई को क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप 0.6-0.7% का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर सब कुछ ठीक ठाक गया, जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वी कैन एक्सपेक्ट 935, 940 और मे बी मोर। ऊपर की तरफ अगर स्टॉक निकलेगा तो और भी ज्यादा आपको टारगेट दे सकता है। एक और चार्ट जिसके बारे में कॉन्स्टेंटली मैंने बात की है अभी, दैट इज टाटा मोटर्स। थोड़ा सा आज के डेट में, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी था, तो मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने इस चार्ट को फिर से देखा है, और मैंने आपसे कहा है कि 495 is a resistance for this stock. It has again confirmed that resistance, but यहाँ एक चीज है, ये रेजिस्टेंस पहले एक सपोर्ट था, राइट? उसके बाद से सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर हिट कर रहा है।
अब मैं अपना व्यू थोड़ा बदल रहा हूँ इसमें कि शायद कुछ ऐसा हो रहा है इस स्टॉक पर। अब अगर जाएगा देन आई सजेस्ट डू नॉट शॉर्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज डू नॉट शॉर्ट नियर 495, क्योंकि फिर हो सकता है ये ब्रेकआउट के मोड में जाए, और अगर ये ब्रेकआउट के मोड में जाएगा तो ये एक लंबे टारगेट के लिए निकल सकता है, मे बी 500, 510, 520। हाँ, कब इसको शॉर्ट करना चाहिए? अगर स्टॉक टॉप होना शुरू हो जाए 495 के पहले, मीन्स जैसा कि आज के भी ट्रेडिंग सेशन में हुआ 494 तक, सॉरी 494, 93, आई थिंक 493 पर ही ट्रेड होकर के स्टॉक वापस स्लिप हुआ था। कभी भी अब 495 के ऊपर शॉर्ट करने का इसके पास लॉजिक कम है। अगर ये ऊपर जाएगा तो अब ये रेजिस्टेंस को इजीली ब्रेक कर सकता है, इसलिए स्टॉक को थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है इस वक्त। नेक्स्ट स्टॉक, ये भी मैंने पहले रिकमेंड किया था, दैट इज एसीसी। मैं एनालिसिस को शॉर्ट में ही रखूंगा, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट फ्यू थिंग्स कि अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर अटक रहा था, और ये लगभग 2260 का लेवल्स था। एंड आई थिंक आई हैव सेड फ्यू डेज बैक दैट इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ है बट स्टिल इफ इट हैपेंस दिस स्टॉक मे बी अंडर ट्रबल। बट लेवल 2216, इसके नीचे अगर अब 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, स्टॉक कम से कम 1-1.5% तो जरूर गिर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।